हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। सो गाइस, आज बात करने वाला हूँ Realme के बारे में। दोस्तों Realme ने C सीरीज़ का अंदर 3 डिवाइस लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों Realme C20, Realme C21 और Realme C25। लेकिन दोस्तों आज बात करने वाला हूँ Realme C25 के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन 10,000 के बजट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो दोस्तों Realme C25 के बारे में पूरा क्लियरली बात करने वाला हूँ। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं हूँ गणेश, आप देख रहे हो टेक मंगल चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका हाइलाइट्स फीचर्स के बारे में, जो कि दोस्तों ये स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, और दोस्तों ये फ़ोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। MediaTek Helio G70 ऑक्टा-कोर गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, और दोस्तों ये फ़ोन में 6000 mAh की मेगा बैटरी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करने पर Realme C25 का हैंडसेट, 18 वाट का पावर अडेप्टर, Type-C USB केबल, सिम कार्ड टूल्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। दोस्तों कलर एंड डिज़ाइन के मामले में बात करते हैं दोस्तों ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, वाटरी ब्लू और वाटरी ग्रे कलर में। दोस्तों अगर इसका थिकनेस के बारे में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन 164.5 mm की हाइट, 75.9 mm की वेथ, 9.6 mm की थिकनेस के साथ दोस्तों ये फ़ोन 209 ग्राम का वेट में देखने को मिलता है। दोस्तों इसका बैक साइड के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है, और दोस्तों ये फ़ोन ज्योमेट्रिक आर्ट डिज़ाइन देखने को मिलता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 16x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है, और दोस्तों ये फ़ोन में 88.70% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। 408 निट्स का ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन का जो डिस्प्ले है मल्टी टच वाटर टॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। OS एंड प्रोसेसर के मामले में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन में MediaTek Helio G70 ऑक्टा-कोर गेमिंग प्रोसेसर के साथ Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। Mali G52 MC2 का GPU देखने को मिलता है, और दोस्तों ये फ़ोन में 2 GHz का प्रोसेसर स्पीड देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज के मामले में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है, और 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इससे भी आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो दोस्तों ये फ़ोन में अप टू 256GB तक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, और दोस्तों माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए इसमें दोस्तों डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है, या तो दोस्तों ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 2 नैनो सिम कार्ड के साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हो। कैमरा के मामले में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन में 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों रियर LED फ्लैश देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का रियर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और उसी के साथ दोस्तों फ्रंट स्क्रीन फ्लैग्स भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि दोस्तों 30 fps में 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कनेक्टिविटी के मामले में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन में 4G VoLTE, 4G LTE, 3G, 2G का नेटवर्क सपोर्ट देखने को मिलता है, और दोस्तों ये फ़ोन में ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट, USB कनेक्टिविटी, गूगल मैप, GPS और 3.5 mm की जैक देखने को मिलता है। दोस्तों NFC के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन में NFC देखने को नहीं मिलता है। अदर फीचर्स के बारे में बात करते हो दोस्तों ये फ़ोन में Realme UI 2.0 का एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में डुअल नैनो सिम लगा सकते हो, और दोस्तों डुअल नैनो सिम कार्ड लगाने के लिए डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में LPDDR4X टाइप का रैम देखने को मिलता है। eMMC 5.1 टाइप का स्टोरेज देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन में वाइड L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और दोस्तों इसका जो सार वैल्यू है लिमिट में देखने को मिलता है।
बैटरी के मामले में बात करते हैं दोस्तों, ये फ़ोन में 6000 मिली एम्पेयर की मेगा बैटरी देखने को मिलता है। और दोस्तों ये फ़ोन में 18 वाट का मैक्स पावर चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। प्राइस के मामले में बात करते हैं दोस्तों, ये फ़ोन 2 वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9999 में देखने को मिलता है और 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10999 में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोग ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो दोस्तों अप्रैल 16 तारीख को फ्लिपकार्ट में इसका फास्ट सेल होने वाला है। तो दोस्तों 16 तारीख को फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीद सकते हो। दोस्तों ये था Realme C25 का पूरा स्पेसिफिकेशन। दोस्तों स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन में 6000 मिली एम्पेयर की मेगा बैटरी देखने को मिलता है। MediaTek Helio G70 गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये स्मार्टफोन 10,000 के बजट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जो लोग ये सोच रहे हो कि 10,000 के बजट में एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदने के लिए, सो दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए है, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन 10,000 और 11,000 के बजट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो दोस्तों आप लोग ये स्मार्टफोन ले सकते हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों नहीं भी पसंद आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा क्यों नहीं पसंद आ रहा है। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।